कैसे हो? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के और BF समांतर है किसके? AE के। सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC है। तो आइए इसे हल करें। तो क्या करेंगे? हल में पहले क्या लिख लो दिया है वो लिख लो आप। दिया है, क्या दिया है हमें? DE समांतर है AC के तथा DF समांतर है AE के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, अब हम क्या है DE समांतर AC को देखें। तो ये किस त्रिभुज में है? DE समांतर AC ये त्रिभुज में है मेरे प्यारे भाइयों ABC। ये बड़े त्रिभुज हैं ABC। तो ABC त्रिभुज ले लो। तो देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC त्रिभुज लोगे तो यहाँ पे देखो दिया है ABC त्रिभुज में क्या दिया है? DE समांतर AC। ठीक है, ये दिया है मेरे प्यारे बच्चों। जब मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हो DE समांतर AC के, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय होती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करके एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये होती है थेल्स प्रमेय। तो ये समांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय से दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? लिखो त्रिभुज ABC में तो AD अपॉन DB और इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा? BE अपॉन EC। क्योंकि ये DE है, ये रेखा है, तो इसमें BE अपॉन EC है। ठीक है, तो ये लिख दो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। अब क्या करोगे? त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लोगे? ये क्या दिया है? DF समांतर है AE के। तो ये त्रिभुज है ABE। त्रिभुज ABE में क्या दिया है? दिया है मेरे भाइयों DF समांतर है AE के। जब DF समांतर है AE के तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। दो भुजाएं समान अनुपात में एक ही अनुपात में आ जाएंगी। तो ये क्या होगा? AD अपॉन DB। ABE त्रिभुज है तो BF अपॉन FE। तो BF अपॉन FE ये किससे आया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 की मतलब हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, जब समीकरण 1 व 2 से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खींच लो 1 व 2 से। तो देखो AD अपॉन DB को हमें लाना क्या है? BF अपॉन FE। तो AD अपॉन DB को इसमें समीकरण 1 व 2 से, तो 2 में पहले हमें BF अपॉन FE लगा, तो AD अपॉन DB को मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर में एक ही अनुपात है इनका। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो BF अपॉन FE। अब समीकरण एक में AD अपॉन DB को मैं ये लिख सकता हूँ क्यों एक ही अनुपात में, तो BE अपॉन EC। ये आ गई, ये सिद्ध हो गया हमारा। तो लिख दो इत्थे सिद्धम या लिख दो प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिख दिया करो। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये हमने अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों,